तो मीडिया की आंख अब भी ना खोलें तो पूरे देश तो जग गया है। तो मैं जो भी भाई आपके वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको सभी के लिए नमस्ते करना चाहता हूं। ये मुजफ्फरनगर की पंचायत ने ये सरकार कहती थी ये किसान ही नहीं है, ये मुट्ठी भर हैं, ये खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी है, जिन क्या क्या नाम दिया हमको। तो ये हमारे संयुक्त मोर्चे ने जो पचावट करके हमारे किसान नेताओं ने किसानों को उनकी जो बातें थी वो समझाई, वो समझाने में वो अपनी बातों को पूरी तरह से किसानों को समझा दिया और किसानों के भीतर बात बैठ गई है। जो बात भीतर बैठ जाती है वो कभी निकलती नहीं। दूसरी बात, इस सरकार ने एक जो धर्म का चोला ओढ़ रखा है उस चोले को बेनकाब कर दिया है। मुसलमान भाइयों ने मस्जिदों को खोल दिया, हमारे सरदार भाई उसी में सोए, उसी में नहाए, उसी में चाय पिया। हर वर्ग ने एक दूसरे के सेवा के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। मुजफ्फरनगर से हमें ये जातिवाद धर्मवाद सबको दूर रखते हुए किसानों के लिए ये एक शुभ संकेत है। किसान मजदूरों की जीत होगी। एक चर्चा का विषय बना हुआ है लगातार कल से, जो टिकैत साहब ने बोला अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के जो नारे लगवाए हैं उस पर बड़ा बवाल मचा हुआ है। अरे वो तो मचाएंगे ही, जो बांटने वाले वो तो मचाएंगे ही। परमात्मा एक है, परमात्मा दो नहीं है, वो परमात्मा एक है। उसे कोई राम कहे, कोई रहीम कहे, कोई वाहे गुरु कहे, ये धर्म अपनी अपनी अलग जगह है। पर हम जो टिकैत साहब ने नारा दिया है वो असली नारा है, हमें जोड़ने का नारा है। हम सब जुड़कर रहेंगे तो ये देश बटेगा नहीं और देश तरक्की करेगा, देश आगे बढ़ेगा। ये देश को तोड़ना चाहते हैं, हमारे नेता इसे जोड़ रहे हैं और किसान इसे जोड़ कर रहेंगे। ऐसा नहीं लगता कि भाजपा ने उसके पास कोई मुद्दा नहीं था, हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर दिया है? वो तो सदा यही उन पे मुद्दा है। यहाँ भुखमरी फैल जाए, बेरोजगारी कितनी भी फैल जाए, आज हमारा जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे जो अपनी सनदों को लिए ढोलते हैं, जिन्होंने किसी ने MSc कर ली है, कोई डिग्री, किसी ने कोई डिग्री प्राप्त कर ली है और उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, इनकी इस बात की चिंता नहीं है उनको। और 80 करोड़ हमारे देश की जनता जो 5-5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगी पड़ी है, जो आज देश की भुखमरी की हालत है इसकी पता नहीं है। वो 5 किलो गेहूं कितने पैसा का है? जो हमारा गेहूं बिक रहा है 16 रुपया किलो या 15 रुपया किलो, 15 पंजे 75 रुपये, 16 पंजे 80 रुपये, उस पर 150 रुपये का थैला लगाया है और मोदी और अमित शाह की मोहर लगाई गई है, उस पर फोटो छापा गया है। ये देश का दुर्भाग्य है जो ऐसी सरकार देश में आई है, ये देश को एक उसमें धकेल रही है, भुखमरी। देखिए चश्मा तो उतर गया, चश्मा तो उसी दिन उतर गया जिस दिन ये आंदोलन दिल्ली के बॉर्डरों पर आकर घेर ली दिल्ली, चश्मा तो उसी दिन से उतर गया है। पर ये तो अपनी बात को ये मीडिया के द्वारा, ये मीडिया से ही ये करना चाहते थे, मीडिया से ही हम ऐसे ही फलते फूलते रहेंगे और मीडिया से ही हम जीतते रहेंगे, वोट मीडिया से ही मिलते रहेंगे। अब पूरा देश कल जब वहाँ आंदोलन महापंचायत चल रही थी तब भी मीडिया ये बात कह रही थी कि ये किसान असली नहीं है। तो मीडिया की आंख अब भी ना खोलें तो पूरे देश तो जग गया है। पूरा देश का इस जो मुजफ्फरनगर में हमारे पूरे हिंदुस्तान का किसान मजदूर, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पूरे प्रदेशों से किसान मजदूर आया और वो तो इन्होंने थोड़ी बहुत हमारी रेल या बसों को रोक दिया, और भी ज़्यादा आ जाते हमें वोट के लिए। वो तो उन्हें तो वोट चाहिए, उन्हें हिंदू मुसलमान से कोई मतलब नहीं है, उनकी तो वोटों की राजनीति है। और जो ये किसान है ये वास्तविक और मजदूर है हिंदुस्तान का, वो वास्तविकता से ये समझता है एक परमात्मा एक है, हम मानव हैं, मानव की कोई जाति धर्म नहीं होता, मानव का काम है जीव पर दया करना। तू सबके ऊपर सिरताज बन के आया है, अगर तू ही अत्याचार करेगा तो इसे भोगेगा कौन? इसलिए मानव को सोच समझ कर रहना चाहिए। परमात्मा हम उससे
अल्लाह कह सकते हैं, खुदा कह सकते हैं, राम कह सकते हैं, वाहे गुरु कह सकते हैं, कोई और भी भाई कुछ भी कहे, धर्म की एक अलग व्यवस्था है। कोई किसी धर्म को माने, हम उसे तंग क्यों करें, पर वो ईश्वर है एक, सबका अरे ये तो रोज का काम है। किसान जब तक और मजदूर अपनी मांगों को पूरी नहीं करवा लेता, जब तक जिले जिले पर, अब तो जिले जिले पर संयुक्त मोर्चे की पंचायतें लगेंगी और इन सरकारों को ये बताएंगे एक हम वास्तविक किसान हैं, हम नकली किसान हैं।